अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले इसी चैनल के ज़रिए से एक पैगाम दिया गया था कि वीआईपी इंस्टीट्यूट पे उर्दू की मुकम्मल पढ़ाई कराई जाएगी। आइए उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप मैट्रिक में हैं तो अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जानिए कि मैट्रिक में कहाँ से क्या कौन से सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि मजमून किसे कहते हैं, वाहिद जमा किसे कहते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये ख़त कैसे लिखना है, मतलब कितने नंबर का ख़त पूछा जाता है, कितने नंबर का ये वाहिद जमा पूछा जाता है, ये चीज़ें पहले समझने की ज़रूरत है। तो आपको पीछे दिखता होगा, अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2027 में अगर आप एग्ज़ाम देने के सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वीआईपी इंस्टीट्यूट पे मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। तो आइए पहले समझते हैं कि सिलेबस जो कहाँ से कितने नंबर के पूछे जाते हैं सवाल और क्या क्या पूछे जाते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप मैट्रिक का इम्तहान दे रहे हैं 2027 में और आपका विषय उर्दू है तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि मुकम्मल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी कि 100 में से 50 बनाना है और 50 छोड़ देना है, और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव आता है उसे बनाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सबसे अगर कोई चीज उसके बाद बनाना है तो वह है सब्जेक्टिव, यानी कि सेक्शन बी का जो सवाल है उसको हल करना है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी में सबसे पहले कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है मजमून। वीडियो रिकॉर्ड होते समय मजमून का मीम छूट गया है। मजमून जो कि मजमून इसको हिंदी में निबंध बोलते हैं, और ये आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। एकदम बिल्कुल ध्यान से बनाना है। मजमून 10 नंबर का पूछा जाता है। मजमून में जैसे अगर आपको पता ना हो तो जैसे पूछा जाता है ईद पे पूछा जाता है, कुर्बानी पे पूछा जाता है, या फिर मुहर्रम पे, या फिर तालीम, पे, या फिर मौसम पे, और बहुत सारी चीजें पे पूछी जाती है। इसमें आपको जवाब किसी एक पर लिखना रहता है। अगर आप किसी एक पर बना देते हैं तो आपको मुकम्मल मिलता है 10 नंबर, अगर आप सही से बना देते हैं तब। अब बात करते हैं मजमून के बाद फिर क्या पूछा जाता है। मजमून के बाद अगर कोई चीज पूछी जाती है तो वो है खत। 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर खत या फिर दरखास्त, या आप खत लिखिए या फिर दरखास्त लिखिए, दोनों में से एक बनाना रहता है। ये भी आपको तकरीबन 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। अगर आप ये हो गया 10 नंबर और ये 5 नंबर का, 5 नंबर का ये पूछा जाता है। अगर आप पूछते हैं कि खत और दरखास्त में से आसान कौन है, तो मैं यही आपको राय दूंगा, यही मशवरा दूंगा कि आप दरखास्त लिखेंगे, ये आसान होता है। खत के मायने में ये आसान होता है। अब 3 नंबर बात करते हैं क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल होते हैं, जैसे में आपसे सब्जेक्टिव 2 नंबर का सवाल आता है। अगर एक बनाते हैं आप, एक सवाल का अगर हल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। तो ये मुकम्मल 20 रहता है, 20 में से आपको 10 बनाना रहता है। तो ये भी हो जाता है 2 गुने 20 नंबर का ये पूछा जाता है। मुख्तसर सवालात,
अब इसके बाद 5 नंबर का भी सवाल आता है, जिसको तवील सवालात बोलते हैं। ये 5 नंबर एक अगर बनाते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेगा, और यहां से तकरीबन 15 नंबर का यहां से पूछा जाता है। अब ये जोड़ लेते कितना हुआ, 10 नंबर, 10 और 5 15, 15 और 20 35 और 35 और 15 50, ये टोटल हो गया 50। ये 50 सब्जेक्टिव हो गया और 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, टोटल 100 नंबर का। यहां से बस यही सवाल होते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता है। और अगर आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो दूसरा कहीं सवाल नहीं पूछे जाते, कहीं से सवाल नहीं आते, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि आपके 10 नंबर आपसे जो पूछा जाएगा, 10 नंबर का मजमून पूछा जाएगा, मजमून के बाद खत निगारी या फिर आप दरख्वास्त लिखिए, उसके बाद 2 नंबर का सवाल आते हैं कुछ, उसमें से आपको छांटना है, यानी कि 20 सवाल रहेंगे, उसमें से आपको छांट करके 10 बनाना है। फिर उसके बाद 5 नंबर का सवाल रहेंगे, उसमें से आपको छांट करके बनाना है। फिर वाहिद जमा किसे कहते हैं, यह भी आपको बनाना होगा। जिद और आज़ाद किसे कहते हैं, यह भी आपको बनाना होगा। जिद अपोजिट लफ्ज जो होता है, जैसे रात का दिन, सुबह के शाम, ऐसे सवाल आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर मैट्रिक की तैयारी कहीं पैसे अगर दे करके कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश कि आप मेरे चैनल पर जुड़िए, और यहाँ से बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।